नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में यूपीएसआई के बारे में निम्न 4 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आएगी। दूसरी बात, यूपीएसआई की वैकेंसी का एग्ज़ाम कब तक होगा और तैयारी के लिए आपको कितना समय मिलेगा। तीसरी बात, यूपीएसआई के एग्ज़ाम की रूपरेखा क्या है और पासिंग मार्क्स कितना है। चौथी बात, इस यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपका फुल प्रूफ प्लान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह बता दूं कि अगर ये कोरोना वायरस ना आया हुआ होता तो वैकेंसी मई तक आ जाती, जो कि कोरोना वायरस के कारण लेट हो रही है। और दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले ही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट यूपीएसआई का ही है, जिसमें 6000 पोस्टें हैं, जिसमें सारी औपचारिकताएँ शासन स्तर से पूरी कर ली गई हैं और शासन से अनुमति भी मिल गई है और भर्ती बोर्ड ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बस विज्ञापन जारी करके आवेदन मांगना ही शेष बचा है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वैकेंसी जुलाई लास्ट या अगस्त तक का कंफर्म आ जाएगी। और दोस्तों, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने जेल वार्डर फायरमैन के भी अपडेट दिए थे कि जो है उनका एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में करा ही लेंगे वो लोग, और सर्दियों में दौड़ कराकर अगले साल जनवरी फरवरी तक का फाइनल रिजल्ट दे देंगे। दोस्तों, अब इसके एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर यह वैकेंसी जुलाई तक आ जाती है तो इसका एग्ज़ाम 1.5 से 2 महीने के अंदर ही हो जाएगा। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केवल 20 से 22 ही दिन मिलेंगे और एग्ज़ाम के लिए डेट इसके आवेदन ख़त्म होने से 1.5 से 2 महीने बाद ही देखी जाती है। मतलब जैसे आज लास्ट डेट है आवेदन करने की, तो आज से 1.5 से 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोग का। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 49,568 वाली सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट के ठीक 1.5 महीने बाद हो गया था। दोस्तों, अगर आप 49,568 वाली भर्ती में शामिल हुए होंगे तो आप लोगों को यह मालूम होगा कि इसके ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर थी और इसका एग्ज़ाम 27 और 28 जनवरी को था। अगर आप लोग गणना करेंगे तो 8 दिसंबर से लेकर 27 तारीख तक का देखेंगे तो मात्र 48 दिन ही हुए थे। दोस्तों, एक बात और है कि यह भर्ती सरकार की नाक बनी हुई है। मतलब सरकार इसमें कोई आँच नहीं आने देगी और ये चाहेगी कि जल्दी से जल्दी इसका एग्ज़ाम करा के भर्ती पूरी हो जाए। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि तैयारी के लिए आपको 2 ही महीने मिलेंगे, मात्र ही 2 महीने। 2 महीने से कम ही मिले, मतलब 2 महीने से अधिक तो मिलेंगे ही नहीं, 2 ही महीने मिलेंगे। दोस्तों, अब तीसरी बात पर चर्चा कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम की रूपरेखा क्या है, कितने प्रश्न आते हैं और पासिंग मार्क्स क्या है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि इस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं और प्रत्येक सेक्शन में 40 प्रश्न होते हैं। और पहला सेक्शन होता है हिंदी का, दूसरा गणित का, तीसरा रीजनिंग का, चौथा सामान्य ज्ञान और मूल विधि का होता है। और दोस्तों, प्रत्येक सेक्शन में 40 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है। और दोस्तों, पहले इस एग्ज़ाम में हर सेक्शन में 50% नंबर लाना ज़रूरी था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने नियमावली चेंज कर दी है, जिसके कारण अब प्रत्येक सेक्शन में 35% सवाल करना ज़रूरी है। मतलब कि 40 का 35% होता है 14, मतलब 14 क्वेश्चन करने ही करने हैं आपको। दोस्तों, आपको वो दिखा देते हैं कि नियमावली में क्या चेंज हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है ये नियमावली दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें लिखा है मंत्री परिषद ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा का 6ठा संशोधन नियमावली 2019 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। दोस्तों, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो है अब 50% नहीं, अब सिर्फ 35% ही क्वेश्चन करने ज़रूरी है। मतलब और 400 में से 200 नंबर भी लाना जरूरी है। मतलब इसमें 2 कंडीशन है कि पहले तो हर सेक्शन में आपको 35% क्वेश्चन लाना ज़रूरी है और फिर उसके बाद टोटलिंग में 50% लाना ज़रूरी है। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम में आपको प्रत्येक सेक्शन में 35% प्रश्न अर्थात 14 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और साथ ही में कुल पूर्णांक का 50% लाना अनिवार्य होता है। और कुल पूर्णांक है 400 नंबर का, मतलब कि 400 में से 200 नंबर भी लाना ज़रूरी है।
तो दोस्तों अगर आप इन दोनों कंडीशन में से किसी एक को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि आपको पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके में 14 प्रश्नों को तो ठीक करना ही पड़ेगा और साथ में इतने प्रश्न और ठीक करने पड़ेंगे कि 400 में से 200 नंबर बन जाएं आपके। अब दोस्तों मान लिया आप हर सेक्शन में 14 प्रश्न ठीक कर देते हैं तो आपके कुल नंबर बनेंगे 400 में से 140। अगर आप 14 14 14 14 4 मतलब 14 के 56 क्वेश्चन सही कर देते हैं और 56 क्वेश्चन के नंबर को मिलाएंगे तो आपके 140 नंबर होंगे, जो कि 200 से कम है। तो इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको उन 14 में से और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग इस नियमावली का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई को क्रैक करने के लिए आपका फुल प्रूफ प्लान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ मात्र 2 ही महीने मिलेंगे। यह 2 महीने इस बड़े से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पर्याप्त भी नहीं है। इसलिए दोस्तों आप लोग को आज से ही अपनी तैयारी उच्च स्तर की करनी होगी, क्योंकि दोस्तों इस एग्ज़ाम में लगभग 10 लाख से ऊपर के लोग अप्लाई करेंगे। इस स्थिति में आप एग्ज़ाम निकालना आसान बात नहीं है और एग्ज़ाम वही निकालेगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी उच्च स्तर की करें और उसी लिए मैं आपसे रोज़ एक वीडियो लाऊंगा जिसमें करीब 50 प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे। मतलब कि ये क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी आगे, मतलब क्योंकि ये टीसीएस ही कराएगा और टीसीएस का एक नियम है कि ये रिपीट क्वेश्चन ही देता है। मतलब इसके पास एक क्वेश्चन बैंक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, उसमें कम से कम 15-20 हज़ार क्वेश्चन है। ये बार बार उसी को घुमा फिरा के उसी में से क्वेश्चन देता है। तो इसीलिए आपको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है। 15-20 हज़ार प्रश्न पढ़ लीजिए और भला हो जाएगा आपका। तो दोस्तों इसी कड़ी में कल मैं यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगा, जिसमें हिंदी और जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों बने रहना चैनल के साथ। और दोस्तों फुल प्रूफ प्लान ये है कि आपको करना क्या है। जैसे आपने मैथ पढ़नी है तो आपको मैथ को एक चैप्टर चुन लीजिए, फिर उस चैप्टर को पूरे दिन पढ़िए, मतलब फिर उसी चैप्टर को पढ़िए और कुछ ना पढ़िए। ऐसे ही रीजनिंग आपको एक दिन में 2 चैप्टर को कवर करना है, चाहे कोई भी चैप्टर लीजिए, लेकिन 2 चैप्टर फिर वो 2 ही चैप्टर पढ़िए, लेकिन उस 2 चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसको भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। कल से रोज़ ही वीडियो लाएंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, देखना आप लोग। तो दोस्तों बने रहें चैनल के साथ और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।